जय गुरु जी संगत जी। मैं निशा आंटी आप सभी का स्वागत करती हूँ कनेक्ट गुरु जी चैनल पर। आज का सत्संग बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला है, जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगा इसे अंत तक जरूर सुनिए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तब कौन संभालता है? आज का सत्संग एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका बेटा चल नहीं सकता था। लोग उसे ताने देते थे, लेकिन फिर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, पूरी जिंदगी बदल गई। ये सिर्फ कहानी नहीं, विश्वास की ताकत है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जिन्होंने अपनी कृपा से हमें यह अवसर दिया कि हम उनके अनुभव, उनकी महिमा और उनकी दया को शब्दों में पिरो सके। संगत जी, आज मैं जो सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास, सब्र और गुरु कृपा का जीता जागता प्रमाण है। यह सत्संग है सीमा आंटी का, एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बच्चों के दर्द को देखा, उसे महसूस किया और फिर गुरुजी की शरण में आकर चमत्कार को अपने जीवन में घटित होते देखा। संगत जी, हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी मुश्किलों से गुजरते हैं। कभी रास्ते सीधे होते हैं, कभी टेढ़े मेढ़े, लेकिन जब जीवन में अंधेरा ज्यादा गहरा हो जाता है, तब कहीं ना कहीं एक रोशनी की जरूरत होती है, और वहीं रोशनी बनकर गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं। सीमा आंटी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। संगत जी, कुछ साल पहले उनकी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल रख दिया। उस दुर्घटना में पूरे परिवार को चोट आई, लेकिन सबसे ज्यादा असर उनके बेटे पर हुआ। उनका बेटा, जो उस समय सिर्फ 21 साल का था, जिंदगी की शुरुआत ही कर रहा था, उसके पैर में इतनी गंभीर चोट लगी कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब यह कभी सामान्य तरीके से नहीं चल पाएगा। सोचिए संगत जी, एक माँ के लिए यह सुनना कितना मुश्किल होता है, जब एक जवान बेटा, जिसके सपने अभी उड़ान भरने ही वाले थे, अचानक जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाए जहाँ से आगे रास्ता ही नजर ना आए। सीमा आंटी बताती है कि उस समय उनका बेटा ठीक से चल भी नहीं पाता था। हर कदम उसके लिए दर्द बन चुका था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि वह कहीं नौकरी करने लायक भी नहीं रहा। मजबूरी में उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खुलवा दी, ताकि वह दिन भर वहीं बैठ सके। लेकिन संगत जी, दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, उससे भी बड़ा दर्द था समाज का। लोग उसे नाम से नहीं, उसकी कमी से पुकारते थे, लंगड़ा लंगड़ा कहकर बुलाते थे। हर बार ये शब्द उसके दिल को चीर देते थे, और एक माँ बाप के दिल को भी। संगत जी, समय बीतता जा रहा था, बेटे की उम्र बढ़ती जा रही थी, और साथ ही बढ़ रही थी चिंता। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, स्टेबल हो, शादी करे, खुश रहे, लेकिन यहाँ तो हर चीज मुश्किल लग रही थी। सीमा आंटी और उनके पति हर जगह रिश्ते ढूंढते रहे, लेकिन जैसे ही लड़के की हालत सामने आती, बात कहीं वहीं खत्म हो जाती। कोई रिश्ता नहीं बन रहा था। घर पर तनाव था, चिंता थी, और एक सवाल बार बार मन में आता था, अब क्या होगा? संगत जी, इसी दौरान उनके जिंदगी में एक मौका आया, एक बुलावा आया गुरुजी के दरबार से। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख छिपी थी। जब पहली बार उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, इन बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। संगत जी, यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। जब तक हम दर्द में नहीं होते, हम भगवान को नहीं ढूंढते, और जब तक अहंकार होता है, हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। 2014 में उन्हें बुलावा आया, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया, समस्याएं बढ़ती गईं, और जिंदगी उन्हें धीरे धीरे उस मोड़ तक ले आई जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर 2016 में जब वह पूरी तरह थक चुके थे,
जब हर दरवाज़ा बंद हो चुका था तब उन्होंने आखिरकार फैसला लिया, चलो एक बार गुरुजी के दरबार चलते हैं। संगत जी, यही वो पल होता है जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर विश्वास की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। पहली बार जब वह गुरुजी के दरबार पहुंचे, उनके मन में हजारों सवाल थे। कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक आखिरी कोशिश थी। उनका बेटा भी उनके साथ गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उनका बेटा गुरुजी की सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से गिर पड़ा। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। सेवादार तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। उसे उठाया गया, व्हीलचेयर पर बिठाया गया और उसे फिर दर्शन करवाए गए। लेकिन संगत जी, असली बात तो बाद में सामने आई। जब वह घर लौटा तो माँ ने बेटे से पूछा, बेटा बहुत दर्द हो रहा होगा ना? लेकिन उसका जवाब सुनकर वह हैरान रह गए। उसने कहा, मम्मा मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। और फिर उसने एक और बात कही, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। संगत जी, यह सुनकर वह दोनों चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उन्होंने मुझे इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। गुरुजी ने अपना काम शुरू कर दिया, जहाँ असली चमत्कार शुरू होता है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिनकी असीम कृपा से हम उनके चमत्कारों को सुन और समझ पा रहे हैं। संगत जी, जहाँ खत्म हुआ था वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। पहली बार गिरना और बेटे का यह कहना कि मुझे किसी ने धक्का दिया, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। लेकिन उस समय सीमा आंटी और उनके परिवार को इसका अर्थ समझ नहीं आया। उन्होंने उस बात को वहीं छोड़ दिया और अपनी पुरानी सोच में ही रहे। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी किसी को अपने साथ जोड़ते हैं ना, तो फिर वह बार बार संकेत देते हैं, बार बार बुलाते हैं, जब तक कि इंसान समझ ना जाए। कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक उनका बेटा खुद अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मी हम फिर से गुरुजी के मंदिर चलेंगे। संगत जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ माँ बाप का विश्वास अभी भी पूरी तरह नहीं बना था, वहाँ बेटा जो खुद दर्द में था वही अंदर से खींच रहा था। सीमा आंटी बताती है कि उन्होंने अपने पति से बात की। पहले तो उन्होंने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन फिर सोचा वैसे भी बेटा कहीं जाता नहीं, उसका मन है तो चलो उसे ले चलते हैं। संगत जी, कई बार हमारे अंदर जो आवाज़ आती है ना, वह हमारी नहीं होती, वह ऊपर से आती है, गुरु कृपा से आती है। और फिर वह दोबारा गुरुजी के दरबार पहुँचे। लेकिन इस बार जो हुआ उसने उन्हें पूरी तरह हिला दिया। जैसे ही उनका बेटा फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, फिर वही हुआ। वह अचानक से लड़खड़ाया और इस बार भी सीढ़ियों से गिर पड़ा। संगत जी, अब यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, 2 बार एक ही जगह एक ही तरह गिरना कुछ तो था जो समझ से परे था। वहाँ फिर से सेवादार आए, उसे उठाया, संभाला, दर्शन कराए, लंगर करवाया और सब कुछ सामान्य तरीके से पूरा हुआ। लेकिन इस बार सीमा आंटी के मन में डर बैठ गया। घर वापस आने के बाद उन्होंने बेटे से फिर पूछा, क्या हुआ था, वैसे कैसे गिर गए? और संगत जी, इस बार भी वही जवाब, मम्मी मेरा बैलेंस तो बना हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। अब यह सुनकर उनके मन में डर और बढ़ गया। 2 बार एक ही बात, एक ही अनुभव, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा, यह जगह शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे बेटे को यहाँ बार बार चोट लग रही है, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे। संगत जी, यह इंसान की सोच होती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता जो वह डर जाता है और पीछे हट जाता है। लेकिन गुरुजी की लीला इंसान की समझ से कैसे ऊपर हो सकती है। जब उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वह दरबार नहीं जाएंगे, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया।
एक दिन अचानक सीमा आंटी के फ़ोन पर एक मैसेज आया, साधारण सा मैसेज, लेकिन उसमें जो लिखा था वह असाधारण था। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें मुंडेना ठीक कर रहा हूँ, तू घबराना, फिक्र ना कर। संगत जी यह पढ़कर उसके हाथ पैर कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत यह मैसेज अपने पति और बेटे को दिखाया। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो बात वह समझ नहीं पा रहे थे, जो घटनाएं उन्हें डरावनी लग रही थी, उनका जवाब अब उनके सामने था। संगत जी, जो गिरना उन्हें हादसा लग रहा था वह दरअसल इलाज था। जो धक्का उन्हें डरावना लग रहा था वह गुरुजी का स्पर्श था, और जो दर्द उन्हें दिख रहा था वह असल में कष्ट काटने की प्रक्रिया थी। उस दिन के बाद उन्होंने अपने बेटे में बदलाव देखना शुरू किया। धीरे धीरे जो बेटा पहले लंगड़ाकर चलता था, अब उसमें कदम थोड़े संभालने लगे। चलने में पहले जितनी परेशानी होती थी वह कम होने लगी। संगत जी, यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, यह धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन था, जैसे कोई अंदर से ठीक हो रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर पर काम कर रही हो। उनके बेटे ने खुद महसूस किया। वह कहने लगा, मम्मा, मुझे पहले से अलग लग रहा है, कुछ बदल रहा है। और यही वो पल था जब उसके दिल में पहली बार सच्चा विश्वास जागा। संगत जी, इंसान तब तक नहीं मानता जब तक वह अपनी आंखों से ना देख ले, और जब उसने अपने ही घर में अपने ही बच्चे में बदलाव देखा तो उनका दिल झुक गया। उन्होंने समझ लिया, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह गुरु कृपा है। धीरे धीरे उनका जुड़ाव बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि श्रद्धा से दरबार जाने लगे। जहाँ पहले सवाल थे अब वहाँ विश्वास था, जहाँ पहले डर था अब वहाँ सुकून था। उन्होंने सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया। और संगत जी, यही सबसे बड़ा मोड़ होता है जिंदगी का, जब इंसान खुद कोशिश करना छोड़ देता है और पूरी तरह से समर्पण कर देता है, तब गुरुजी उसकी ज़िंदगी में अपने हाथ में ले लेते हैं। सीमा आंटी बताती है कि धीरे धीरे उनका बेटा पूरी तरह से संभलने लगा। अब वह बिना लंगड़ाए चलने लगा था। जो बात डॉक्टरों ने नामुमकिन बताई थी वह उनकी आंखों के सामने मुमकिन हो रही थी। यह उनके लिए सिर्फ खुशी नहीं थी, यह एक चमत्कार था। एक ऐसा चमत्कार जिससे उनकी सोच, उनका विश्वास, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। संगत जी, उस दिन उन्हें समझ आया, गुरुजी सिर्फ मंदिर में नहीं होते, वो हर समय हर पल में होते हैं। जहाँ इंसान हार मान लेता है और फिर वो वहीं से उठकर नई जिंदगी देते हैं। परिवर्तन और कृपा का अनुभव। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिनकी असीम कृपा से एक टूटा हुआ परिवार फिर से खड़ा हुआ और उनकी दया से असंभव भी संभव बन गया। संगत जी, जहाँ हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे उनके बेटे के कदम संभलने लगे, अब आगे की कहानी और भी सुंदर है और दिल को छू लेने वाली है। जब उनका बेटा पूरी तरह से संभलने लगा, बिना लंगड़ाए चलने लगा, तो यह उनके लिए किसी नए कदम से कम नहीं था। संगत जी, जिस बेटे के लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह कभी ठीक नहीं होगा, आज वही बेटा अपने पैरों पर खड़ा था। यह सिर्फ इलाज नहीं था, यह गुरुजी का आशीर्वाद था। लेकिन एक माँ बाप की चिंता यहाँ खत्म नहीं होती। अब अगली चिंता थी शादी की। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती रही और समाज का दबाव भी कहीं ना कहीं बना हुआ था। हालांकि बेटा अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन पहले की हालत की वजह से रिश्ते आना आसान नहीं था। संगत जी, सीमा आंटी बताती है कि उन्होंने अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा, जब मेरे बच्चे को चलने की शक्ति दे सकते हैं तो उसकी ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। यही सच्चा समर्पण है। और फिर गुरुजी ने एक और लीला रच दी। एक ऐसा रिश्ता आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, जो लड़की उनके बेटे के जीवन में आई वह सिर्फ बहू बनकर नहीं आई, वह उनके घर में लक्ष्मी का रूप बनकर आई। सीमा आंटी कहती है, संगत जी, आज के समय में जहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहाँ मेरी बहू ने जो हमारे लिए किया वह कोई सगी बेटी भी शायद ना कर पाए। सोचिए संगत जी, जिस बेटे को लोग कभी ताने मारते थे, जिसके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे थे, आज उसी के जीवन में ऐसी जीवन साथी आई जो पूरे परिवार को संभाल रही है।
वह सिर्फ अपने पति का ही नहीं बल्कि अपने सास ससुर का भी उतना ही ध्यान रखती है। कब पापा जी को क्या चाहिए, मम्मी जी को क्या चाहिए, घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल, जैसे कोई बहू नहीं बल्कि एक माँ घर में आ गई हूँ। संगत जी, ये सब यूं ही नहीं होता। यह वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर चुनता है, और वही है गुरुजी। सीमा आंटी बताती है कि कई बार यह बैठकर सोचती है, अगर उस समय हमने गुरुजी का बुलावा स्वीकार नहीं किया होता तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती। शायद बेटा आज भी उसी दर्द में होता, शायद आज भी हम चिंता में डूबे होते, शायद यह खुशियाँ कभी हमारे जीवन में आती ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने न सिर्फ उनके बेटे को ठीक किया बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। संगत जी, आज उनका घर खुशियों से भरा हुआ है, सुकून है, संतोष है और सबसे बड़ी बात विश्वास है। लेकिन जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आज भी उनका बेटा, उनकी एक छोटी सी इच्छा है, वहाँ चाहते हैं कि उनके घर में एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजे, एक छोटा सा सपना जो हर परिवार का होता है। सीमा आंटी कहती है, अभी यह इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन हमें पूरा विश्वास है और यही विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। और कहती हैं, अगर गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है तो यह भी ज़रूर देंगे, सही समय पर देंगे। और अगर किसी कारण से वह खुशी उस रूप में नहीं मिलती तो भी उन्हें यकीन है कि गुरुजी कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे जिससे उनका दिल संतुष्ट हो जाएगा। संगत जी, यह होता है सच्चा विश्वास, जहाँ इंसान अपनी इच्छा को भी गुरुजी के चरणों में रख देता है और कहता है, आप जो चाहो वही सही। आज सीमा आंटी अपने बहू को दिलासा देती है, उससे समझाती है, उसे प्यार देती है और मजाक में कहती है, तू तो हमें बच्चों की तरह संभाल रही है, हमें ही अपना बच्चा समझ ले। यह रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं रहा, यह माँ बेटी का रिश्ता बन गया। संगत जी, अंत में सीमा आंटी यही कहती हैं, गुरुजी देर ज़रूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जो देते हैं वो इतना देते हैं कि इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बस ज़रूरत है विश्वास की, सब्र की और समर्पण की। अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारते हैं, अगर आप उनके ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही चमत्कार होंगे। संगत जी, यह सत्संग हमें यही सिखाता है, मुश्किलें आएंगी, लोग ताने देंगे, रास्ते बंद होंगे, लेकिन अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर पर है तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अतः मैं अरदास है, गुरुजी सबकी संतानों को सुख दे, सबके घरों में खुशियाँ दे, सबकी झोलियाँ भर दे और किसी को भी कष्ट छू भी ना पाए। इसी प्रार्थना के साथ जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।